हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। अपनी यूनिट चल रही थी ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था के अंदर इससे पहले का टॉपिक हो चुका था पैकिंग इफिशियंसी, संकुल दक्षता। आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्रिस्टल दोष या जालक दोष, लैटिस डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट, जालक दोष या क्रिस्टल दोष। जालक दोष या क्रिस्टल दोष आज का ये टॉपिक रहेगा अपना। देखो, ठोसों के अंदर अपन ने बात की थी, जो भी ठोस होते हैं, ठोसों के अंदर अवयवीकरण होते हैं, बहुत पास पास पाए जाते हैं। अंतराणविक दूरियां बहुत कम होती है। इनके आयतन, आकृति और इनकी संरचना ये जो भी होती है वो निश्चित होती है। इनका घनत्व अधिक पाया जाता है। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर अपन पढ़ चुके थे पहले की क्लास के अंदर। सामान्यतः अपन ये पढ़ेंगे क्रिस्टलों के अंदर दोष किस प्रकार से पाया जाता है और कौन कौन सा दोष पाया जाता है। ये बात अपन ये कहें कि कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में अवयवीकरण यदि अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित होते हैं, अवयवीकरण अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित होते हैं, तो उसे आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। लेकिन ये कहें कि आदर्श क्रिस्टल में, मतलब ये कहें कि आदर्श क्रिस्टल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, या आदर्श क्रिस्टल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा हमेशा शून्य पाई जाती है, शून्य होती है। लेकिन सामान्य तापमान की बात करें या रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पर जो कोई भी क्रिस्टल होता है वो आदर्श क्रिस्टल नहीं होता है, अर्थात क्रिस्टल के अंदर किसी न किसी प्रकार की अपूर्णता पाई जाती है। और जो ये अपूर्णता पाई जाती है क्रिस्टल के अंदर, उसे ही क्रिस्टल दोष या जालक दोष कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, यदि क्रिस्टल में, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यदि क्रिस्टल में अवयवीकरण अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित होते हैं, तो उसे आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। नेक्स्ट ये कह सकते हैं कि आदर्श क्रिस्टल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंट्रोपी आदर्श क्रिस्टल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंट्रोपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंट्रोपी शून्य होती है। शून्य होती है। अर्थात ये कह सकते हैं सामान्य ताप पर
कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं होता है, अर्थात क्रिस्टल में अपूर्णता पाई जाती है। क्रिस्टल में अपूर्णता पाई जाती है, इसे ही क्रिस्टल दोष या जालक दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष या जालक दोष कहते हैं। सामान्यतः जो जालक दोष होते हैं, लैटिस डिफेक्ट या जालक दोष, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पॉइंट डिफेक्ट। नंबर 2, लाइन डिफेक्ट। नंबर 3, प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। अपने सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे। नंबर 1, पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष, इसके अंदर ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर यदि अवयवी कण अपने जालक स्थान से या जालक में से कोई भी अवयवी कण जालक स्थान से या निर्धारित स्थान से निकलकर या विचलित हो जाता है, तो इसे ही क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि आ जाती है, इसे ही बिंदु दोष कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं इसके अंदर कि किसी भी क्रिस्टल में या यदि किसी क्रिस्टल में यदि किसी क्रिस्टल में कोई अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से विचलित हो जाता है, कोई अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से विचलित हो जाता है। निर्धारित स्थान से मतलब ये कहें कि जालक से जालक में निर्धारित स्थान से विचलित हो जाता है, या क्रिस्टल में अर्थात क्रिस्टल में अशुद्धि क्रिस्टल में
अशुद्धि आ जाती है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। ये जो बिंदु दोष होता है, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष, ये भी 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का पाया जाता है। स्टाइकोमेट्रिक, दोष अर्थात रस समीकरण मितीय है, दोष नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष अरस समीकरण मितीय दोष। नंबर 3 अशुद्धि दोष। इसके अंदर जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। शॉटकी दोष, नंबर 2 फ्रैंकल दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष ये भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। नंबर 2 धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष भी 2 प्रकार का होता है, ऋणायन की निम्नता के कारण और धनायन की अधिकता के कारण। ये 2 प्रकार का होता है। ऋणायन की निम्नता के कारण। नंबर 2 धनायन की अधिकता के कारण। और धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार का होता है, धनायन के अभाव के कारण और ऋणायन अतिरिक्त ऋणायन के कारण। यह भी 2 प्रकार का होता है। धनायन के अभाव के कारण और अतिरिक्त ऋणायन के कारण। इस प्रकार से पॉइंट डिफेक्ट पाए जाते हैं।
इनके अंदर अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे। ये तीनों प्रकार है, इनकी बात करेंगे। स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होता है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होता है, और अशुद्धि दोष क्या होता है। और इसके अंदर भी स्टाइकोमेट्रिक के अंदर भी देखेंगे शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रेंकल दोष क्या होता है। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक के अंदर ये दो प्रकार का पाया जाता है, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य में ऋणायन की नियमनता के कारण, धनायन की अधिकता के कारण। और धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार का होता है, धनायन के अभाव के कारण और अतिरिक्त ऋणायन के कारण। इस प्रकार से ये जो फ्लो चार्ट है, इस पूरे फ्लो चार्ट को कवर करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर 1 की बात करते हैं, स्टाइकोमेट्रिक दोष या रस समीकरण मितीय दोष। नंबर 1 स्टाइकोमेट्रिक दोष। स्टाइकोमेट्रिक दोष इसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्रिस्टल में अपूर्णता इस प्रकार की हो, अर्थात क्रिस्टल में अपूर्णता इस प्रकार की हो कि इसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के समान होता है, तो उसे ही स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। ये जो स्टाइकोमेट्रिक दोष होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक है शॉटकी दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष। इनके अंतर की भी बात कर लेंगे या फिर इनको डिवाइडेशन करके दोनों के अंदर अलग अलग स्टडी करते हैं यहाँ। तो पहले अपन बात करते हैं शॉटकी दोष। शॉटकी दोष होता है, कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण पाए जा रहे हैं, पास पास पाए जा रहे हैं, अवयवी कण पाए जा रहे हैं। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल है उसके अंदर अवयवी कण पाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr या CSCl, इनमें से किसी एक का आयनिक क्रिस्टल पाया जा रहा है। माना कि NaCl का आयनिक क्रिस्टल पाया जा रहा है, तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर इसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि इस दोष के अंदर जब ये दोष पाया जाता है तो इसके अंदर घनत्व होता है, वो उसके अंदर घनत्व की कमी आती है। नेक्स्ट बात ये होती है, इस दोष को रिक्तिका दोष भी कहते हैं। और इसके अंदर ये कहें कि जो अवयवी कण होते हैं या फिर आयंस होते हैं, क्रिस्टल के जो आयंस होते हैं अपने नियत स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, और जब ये क्रिस्टल से बाहर जाते हैं तो एक साथ युग्म के रूप में क्रिस्टल से बाहर जाते हैं। अर्थात इसको अपन इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जैसे ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल के अंदर ये क्रिस्टल पाया जा रहा है, तो ये जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल के अंदर जो भी अवयवी कण पाए जाते हैं, उन सभी अवयवी कणों का आकार या आयंस का आकार लगभग समान होता है। इन सभी अवयवी कणों का आकार लगभग समान होता है कि मेन प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये इनका आकार लगभग समान होता है। ये क्रिस्टल है, इसके अंदर अवयवी ये कहें कि ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। देखो इसके अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण अर्थात ऋणायन और धनायन एक साथ युग्म, ऋणायन और धनायन का एक युग्म एक साथ
क्रिस्टल से बाहर निकलता है। तब माना है कि ये धनायन और ये ऋणायन, एक युग्म बाहर निकल गया। अब इससे क्या होता है, जब ऋणायन और धनायन क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं तो इसके दौरान, या जालक से बाहर निकलते हैं तो इसके दौरान इसके अंदर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है या फिर होल उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यहां इसके अंदर हॉल उत्पन्न हो जाते हैं या रिक्तिका रह जाती है। इसलिए इस दोष को रिक्तिका दोष भी कहते हैं, रिक्तिका दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल का घनत्व भी कम हो जाता है और जब ताप बढ़ाया जाता है तो शॉटकी दोष भी बढ़ता है। जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो शॉटकी दोष बढ़ता है। इस कारण से इस दोष को ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि शॉटकी दोष क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष में दो अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी दोष किस दोष को कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि शॉटकी दोष को ऊष्मागतिकी दोष भी क्यों कहा जाता है। तो आंसर ये दे सकते हैं कि ताप बढ़ाने के साथ शॉटकी दोष भी बढ़ता है, इसलिए इसको ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मेन बात ये होती है इसकी, यह जो दोष होता है वो उच्च समन्वयी संख्या वाले आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं, अर्थात जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, उनमें यह दोष पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, NaCl, KCl, AgBr, CSCl, इसकी बात करें NaCl, KCl, AgBr, CSCl एटसेट्रा, इसे ही कहते हैं, इस दोष को ही कहते हैं शॉटकी दोष। शॉटकी दोष। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष की बात करते हैं, इसके अंदर डेफिनेशन की बात करते हैं। यदि आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपने जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है तो इसे ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसके अंदर धनायन जालक स्थान को छोड़कर के अंतराकाश में, मतलब ये कहें कि क्रिस्टल, मतलब जालक के अंदर ही या क्रिस्टल के अंदर ही विविकर्ण पाया जाता है, लेकिन अंतराकाश में चला जाता है। यहां पर मेन बात ये होती है कि क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और धनायन ही नियत स्थान से, अर्थात धनायन अपने जो जालक स्थान होता है या फिर नियत स्थान से निकल करके ही अंतराकाश के अंदर जाता है। वो धनायन क्यों जाता है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं धनायन और ऋणायन में धनायन का आकार छोटा होता है, इसलिए धनायन नियत स्थान से या जालक स्थान से निकल करके अंतराकाश में स्थानांतरित हो जाता है या फिर चला जाता है। इस कारण से इसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसे अंतराकाशी दोष भी कहते हैं, क्योंकि धनायन निकल करके वो अंतराकाश में स्थानांतरित होता है, इसलिए इसको अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि धनायन उसी क्रिस्टल के अंदर
अंतराकाश में जाता है, अर्थात क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, इसलिए इसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ये जो दोष होता है वो कम समन्वय संख्या वाले आयनिक क्रिस्टलों के अंदर पाया जाता है और इनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, अर्थात धनायन व ऋणायन के आकार में अंतर पाया जाता है। और इसके अंदर एक अपन डायग्राम से समझ सकते हैं इसको, जैसे माना कि ये क्रिस्टल है, मैं धनायन और ऋणायन को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूं। ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल की बात करें, माना कि ये धनायन है Zn+2 S-2 Zn+2 S-2 Zn+2 S-2 Zn+2 S-2 Zn+2 इसकी बात करें तो यहां से कोई भी धनायन यहां से निकल करके अंतराकाश में स्थानांतरित हो जाता है। माना कि ये धनायन यहां से निकलता है और यहां से निकलकर अंतराकाश में स्थानांतरित हो जाता है, यहां पर Zn+2 अंतराकाश में स्थानांतरित हो जाता है। इसी कारण इसको अंतराकाशी दोष भी कहते हैं, इसी को अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। इसे कहते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, यहां से धनायन निकल करके अंतराकाश में स्थानांतरित हो गया, इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉटकी तथा फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तो आंसर ये आएगा AgBr। अभी देखा है अपन ने, ये जो AgBr होता है वो फ्रैंकल में भी पाया जाता है और ये जो AgBr होता है शॉटकी में भी पाया जाता है। इसलिए AgBr ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें कि शॉटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। यहाँ से छोटे छोटे अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतराकाशी दोष किस किस दोष को कहा जाता है? फ्रैंकल दोष को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 की बात करेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष या अरस समीकरण मितीय दोष। ये बात करते हैं अपन नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष की नेक्स्ट कालांश के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।